वंदे वाणी विनायक
वंदीवाणी विनायक बोलो स्वामी की जय हो।
हरिओम श्री राधे जय जय श्री राम। हरिओम पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बार बार वरमागहु हर्षदेव श्रीरंग पद सरोज जग पावनी। भक्ति सदा सतसंग भक्ति सदा सतसंग। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम में विराजमान छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम में विराजमान पावन ग्राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के राम कथा मंदाकिनी। अब ये राम कथा मंदाकिनी में गोता लगैया और समस्त श्रोता समाज के चरण में नमन करत हूं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा कि बड़े भाग मानुष तन पाके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमंत जी महाराज और ये गांव के समस्त टीही डोंगर जेकर छत्र छाया में बसे ग्राम है। ये ग्राम के हर देवी देवता ला मोर बारंबार प्रणाम है। दशरथ के समान मोर पिता मल्ला करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर माता मल्ला राघवेंद्र सरकार जैसे मोर बड़े भैया मल्ला सीता सावित्री जैसे मोर बहिनी मल्ला भागीरथी के समान प्रयास करके रामचरित मानस के पावन गंगा ला आयोजित करिया। आयोजक समिति के समस्त मोर भैया मल्ला अपन गुड़तुर गुड़तुर बोली में जनता जनार्दन एक सूत्र में बांध के रखे अमर बड़े भैया संचालक महोदय जिला क्षीर निर्कोलक करने वाले निर्णायक महोदय जिला एवं लव कुश के समान मोर नानी नानी संगवारी मल्ला आप सभी के पावन चरणों में जय अंबे मानस परिवार बरभाटा बाशिन एवं जिला गरियाबंद की तरफ से सादर प्रणाम है। कोटि सा प्रणाम है। स्वीकार करहो स्वीकार करहो स्वीकार करहो। वास्तविक में रामचरित मानस की कथा प्रसंग बड़े बड़े श्रेष्ठ मह शारदा नहीं कर सकी समय तो आप मन के कोरा के लेकर आऊं। एकर जतकी भी गहराई में जाऊं मला ओतकी गहराई मिली। एक चीटी लाख प्रयास करे समुद्र ला पार करे को चीटी ला पना औकात पता है वो समुद्र के थाहा नहीं लगा सके। काबर कोई संत बड़े सुंदर शब्द कथे का कि हरि अनंत हरि कथा अनंता अजी हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाँ ही सुनाई शब विधि सब संता और कहाँ ही सुनाई शब विधि सब संता। हरि की कथा जो है अनंत है अपार है अथाह सागर है जेकर पार बड़े बड़े शेष महेश यहाँ तक की विद्या के देवी मां शारदा घलो कर बखान नहीं कर सकिस। मैं तो आप मन के कोरा के लिखा हुई कर जत की भी गहराई में जो मलोत की गहराई मिली तभी तो कोई संत बड़े सुंदर शब्द कथे का कि हे प्रभु आपको भुलाना मेरा अंदाज नहीं। जी हाँ आपको भुलाना मेरा अंदाज नहीं आपको नजरअंदाज करना मेरी जज्बात नहीं और आपकी कथा कह सको स्वामी इतनी तो मेरी औकात नहीं इतनी तो मेरी औकात नहीं इतनी तो मेरी औकात नहीं। इतना मेरा औकात नहीं कि रामचरित मानस की कथा प्रसंग कह सकूं। फिर भी बैठी हूँ पावन गंगा में गोता लगा हूँ करके गलती होना स्वाभाविक बात है। अगर हमारे डाले व्याख्या गीतवाद में त्रुटि हुई तो अपन अबोध बालिका समझ के अपन कोरा के लेकर समझ के माफी दू। कोई संत बड़े सुंदर शब्द किसका कि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। अजी सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। अरे आदमी कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो भूल हो ही जाती है भूल हो ही जाती है भूल हो ही जाती है। अगर हमारे डाले व्याख्या गीतवाद में त्रुटि हुई तो अपन अबोध बालिका समझ के अपन कोरा के लेकर समझ के माफी दो। अवन कथा प्रसंग में चले से पहले निवेदन कर दो सब जन हाँ अब बेरा जैसे जैसे ढलिस नहीं वैसने वैसने इकरो मन के बेरा ढलिस। अब सब जन सबके चेहरा देखा थे ऐसे लगा जानो मानो कुटकुट्टा मार के बैठा दे रथ नहीं काकरो चेहरा में कोई रौनक नहीं है। आई कैसे हो के दिन हो गया रामायण लास्ट दिन अंतिम दिन ना ओकरे से हर अंतिम दिन से इकरो मन के चेहरा दिखे काकरो चेहरा में रौनक है। आई और बैठे रहते सबो जन बैठे थे आधा जन बन की चढ़ गए कैसे उठ के रेन दे वो दे बीच बीच में तो जबकि जन बैठे हैं और निवेदन कर दो तुम्हारे भरोसा में हमन बैठे सही बात नहीं तुम्हार में जत का उत्साह रथ नहीं रामायण वाली मन देखो का उत्साह उक्रम रथ और तू मन कहूँगे तो गोड़ हाथ ला सकले तहन हमरो मन के ठिकाना नहीं रहा आई तहन हम ला सकलत बने न उठात बने
तेकरे से दिक्कत हमें बता दे तो कसम से मैं अब्बड़ जल कुकड़ी ओ गोड़ हाथ लमा के कदे मनते ऐसे बैठे रहते ओ दिल्ली से मंडली आई तब वो इसनच रही ओ कतको बड़े मंडली लाइन के बैठा इसनच बैठे अब कई जन मना जानो मन रिसाक आ रहे थे तैसने मूल फुलोक बैठे रहते ना हासे न गोठ्याए तो ओकर बल से हमर बल नहीं जीत सके सही बात नहीं तो सबके मन चंगा तिल मिलही गंगा अब मानस रूपी पावन गंगा में हम सब ला गोता लगाए का अवसर प्राप्त होए तो चलो वास्तविक में भगवान दूठन हाथ सब झला दे ज्यादा नहीं कहा ज्यादा कभी नहीं कोनो कोनो गांव के है ना अब्बड़ ताली बजाल के नहीं तन खिखिया के दिन मजा आथन की तेकरे से एक बार चलो दूठन हाथ भगवान सब ला दे एक बार हाथ ऊपर करके जयकारा लगा लेबो ओकर बाद आप सब ले चलबो रामचरितमानस के पावन कथा पर ले आव ना उठाओ कैसने कैसने चूड़ी पहने तेल देखूंगा हमार घर माँ मितानी में हो उसने पहने कहूँ कथो जेकर चूड़ी रंग भी चकाचक दिखत रही तेला बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो बोल हनुमंत महाराज की जय हो बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। आवन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जिनमें हमें लंका कांड दोहा क्रमांक 102 में चर्चा करना है जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का सत्य और असत्य के बाद लिखे सत्य और असत्य के बाद यहाँ परमात्मा राम और लंकापति रावण के बीच में युद्ध चलत है दोनों जन के बीच में युद्ध चलत है सत्य और असत्य के लिखे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की खैची सरासन श्रवण लगी छाड़ सार 31 और रघुनायक नायक चले मानव काल फनीस। वास्तविक में रावण के मृत्यु परमात्मा राम द्वारा पहले से हो गई परमात्मा राम जो है रावण के मृत्यु बोला मौत पहले से दे दे से लेकिन सुखीन वैद ऐसन वैदरी जा मरे हुए जिंदा कर दे जब रावण के मृत्यु हो ही सकत है अभी परमात्मा के जन्म काबर हो है विप्रधेन सुरसंति तालिन्न मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल परमात्मा राम के जन्म काबर हो रही से राम जन्म अनेक है कारण एक कारण नहीं रही से अनेक कारण रही से सही बात नहीं तेकर से भगवान राम के जन्म हुई अब रावण के मृत्यु हो तो सुखेन भाई सोचते ये पहली रावण ला मार डरी आई एकर उद्धार तो पहली लोगे तेकर से ओकर नाभिक में अमृत के जल अमृत ला डाल के कुंड में रावण ला फिर से जिंदा कर दे आज परमात्मा राम द्वारा और सत्य और असत्य के बीच में युद्ध चला था परमात्मा राम और रावण के बीच में युद्ध दोनों के बीच में युद्ध हुए तो देखते जितना भी वानर सेनारी से निशाचर सेनारी दोनों जब लड़ीस ना तो एक समय है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज और लंकापति रावण के बीच में युद्ध होते लंकापति रावण के ऊपर परमात्मा राम जो है बार बार बाण चलाए लेकिन रावण जो है मरे नहीं का बार जब तक ओकर कुंड में जो है परमात्मा राम के बारे नहीं चली तब तक जो है वो अमृत नहीं सोखी तब तक लंकापति रावण के हत्या नहीं हुई तो आज परमात्मा राम जो विभीषण जी महाराज कहते कहा कि खैची सरासन श्रवण लगी छाड़ सार 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस मानव काल फनीस। वास्तविक में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज लंकापति रावण ऊपर के बाण चले 31वां बाण बार बार बाण चलाए बार बार ओकर गलन काटे परमात्मा राम है लेकिन लंकापति रावण मरे नहीं का बार वो कैसे नहीं झुकेगा नहीं वाला ऋषि और काकरो का नहीं झुकूंगा जेकर जीवन में काम क्रोध मत लोभ हो वो काकरो सामने झुकना पसंद नहीं करे सही बात आज मैं कही दे ते बने टीका कथा से बने व्याख्या करता कहीं नहीं तो मेरा अहंकारा जो हम में बने कथा कहीं भले के नहीं जीवन में जे मंद बुद्धि करे थे लइका मला देख ले लइका मन कोनो आगे दिन में जात रही ना बोल कबे बेटा आगिल मत छी कबे नहीं तो वो मान के तो सही है और नहीं मानिस्ता जली तो खुदे समझ लंकापति रावण लव इसने कई बार समझाए के प्रयास करिस कि माता सीता वापस करके ओकर चरण में गिर के काकरो बात ला नहीं मानिस और अपन विनाशकाली विपरीत बुद्धि के समान जो कार्य करिस और आज परमात्मा राम द्वारा लंकापति रावण के जो है प्राण हरे पर जात काबार असत्य के ऊपर सत्य की जीत हो जाता है। एक सुंदर हरि भजन तत्पश्चात आप सब ले चलो रामचरितमानस के पावन कथाओं प्रसंग की ओर। चंद्र की
ही तो है जिसे भगवान भी पूजता है। ऐसी दुआ है जिसे भगवान भी पूजता
गणेश प्रेमी श्रोता समाज, आज परमात्मा राम जो है असत्य पर सत्य की विजय करे बर जो है परमात्मा राम जो है रावण पर बाण चलात, लेकिन रावण के मृत्यु नहीं होते। काबर जो रावण के नाभिक है ना, वो नाभिक कुंड में अमृत बसे, और जब तक अमृत नहीं सोखी तब तक जो है रावण के मृत्यु नहीं हो। तो वास्तविक में 14 व्यक्ति 17 बार समझाए के प्रयास करी कौन ला रावण ला कि परमात्मा ला अगर पाना चाहता तो जगत जननी सीता माता का हरण करे ना, वो वापस करके ओकर चरण में गिर जा। काबर भाव होते कुभाव होते। परमात्मा राम ला प्रेम से और वैर से दो प्रकार से बुलाए जा सकते, सही बात नहीं। भाव कुभाव अनाकाल सु नाम जपत मंगल दिशी दसु। एक भाव होते कुभाव होते। अब रावण लंकापति रावण ला पता रही से जेकर हाथ ले मरहू वो साधारण पुरुष नहीं हो सके, जेकर हाथ ले मरहू वो साधारण पुरुष नहीं हो सके। वो जानत रही से सब जन पहली भगवान ला बुलाते होकर बाद भक्ति लाते, तो मैं पहली भक्ति लाऊं तो भगवान ला स्वयं आना पड़ी, सही बात नहीं। बोला जाए कि सब भगवान कर जाते, बोला जाए की जरूरत नहीं है। अगर भक्ति आ गई ना तो भगवान पीछे पीछे खुद चले। देकर सती जगत जननी माता सीता जब भक्ति के स्वरूप है सीता माता का हरण कर इस भगवान ला स्वयं रावण के पास आना पड़ी, सही बात नहीं। आज वैसे हम सबके जीवन में यही बात है। परमात्मा राम के कथा प्रसंग सुनत हैं, जैसे आज हम सब जो है परमात्मा राम जो है सत्य पर जो है असत्य पर जो है सत्य की जीत करे जाते। परमात्मा राम जब रावण और परमात्मा राम के बीच युद्ध हो, परमात्मा राम बार जो है रावण के ऊपर बाण चलाए, लेकिन रावण के मृत्यु नहीं हो। सिर ला काटे सिर जुड़ जाए, लेकिन रावण के मृत्यु नहीं हो। काबर रावण के नाभिक में अमृत कुंड, और अमृत कुंड जब तक नहीं सोखी तब तक रावण के मृत्यु नहीं हो। सब देवी देवता मन देखे लगते, परमात्मा आश्चर्यचकित हो जाते कि रावण के मृत्यु कैसे नहीं हुए। तब विभीषण जी महाराज, विभीषण जी महाराज कौन है? विभीषण जी महाराज कौन है? लंकापति रावण के भाई है। अगर भाई के गला कर्तव्य बंद थे वो, अगर भाई बड़े भाई गलत रास्ता में चल गए तो छोटे भाई को रास्ता दिखा, भाई ये रास्ता गलत है। विभीषण जी महाराज जबकि इस परमात्मा के पत्नी ला अपहरण करके लाओ जगत जननी और वापस करको तो ओकर चरण में गिर जाओ भैया। विभीषण जी के बात ना नहीं माने, जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ है ना वो काकरो बात का स्वीकार नहीं करे, सही बात नहीं। परमात्मा राम ला वापस पाना चाहते तो जगत जननी माता सीतल वापस करो। विभीषण जी महाराज ला अपन बैर समझ के लंकापति रावण जो है राज्य से निकाल देते। का कथे साधा के विभीषण जी महाराज रहा है लंकापति रावण का, लेकिन गुण गाय परमात्मा राम के। हम सबके जीवन में भी वैसने कैसे जीवन तो मिले हैं, अरे जीवन में तो परमात्मा के नाम ला घला एक घड़ी नहीं ले सके नहीं तो हमारे जीवन के कोई सार्थक नहीं है, सही बात नहीं। रामचरितमानस में लिखे का तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरी तुला एक अंग अतुल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जो सत्संग में लाभ है ना आप कहीं भी प्राप्त नहीं कर सको। आज परमात्मा राम जो है लंकापति रावण के ऊपर जिस रासन श्रवण लगी छाड़ सारी देश रघुनायक सायक चले मानव काल पर इस परमात्मा राम जो है 10 बार सीना पर लंकापति रावण के खींचे हैं, और 10 बार जो है सिर पर ताने हैं, और 10 बार जो भुजा पर ताने, 30वां बार जो है परमात्मा राम आज तान के लंकापति रावण के ऊपर खींचत जिस रासन शरण लगी छाड़ सारी देश रघुनायक सायक चले मानव काल पर 30वां बार जो है जब लंकापति रावण के ऊपर जब चले लगते तो मानो साक्षात परमात्मा राम के जो बाण है लंकापति रावण के काल बन के दौड़े लगते। वास्तविक में ये घटना है मानो 31वां बाण काल शरीर के तरह लंकापति रावण की ओर बढ़ाते हैं। आज हम सबके जीवन में इसने होते एक घड़ी समय आते जब हम परमात्मा राम के नाम ले समय आते, सही बात नहीं। बार बार इशारा घला मिलते हो लंकापति रावण ला घला इशारा मिले रही सुधर जा कह के आई, लेकिन नहीं सुधरे। तब मैं कथो लइका समझात पहले समझावे लंकापति रावण का हाथ लागे, लेकिन नहीं समझी अपन आज साक्षात काल जो है परमात्मा राम की 30वां बाण दौड़ने लगत। का कर
लंकापति रावण आ साक्षात मृत्यु ला। वैसने अंत समय में हमू मन इशारा मिलते कैसे 5 मिनट जिंदगी के सहारा हमू मन बिताहन तब मतलब के संसार में जुड़े रहे सब जन। सही बात नहीं? अब मतलब में सब जन भुला गए। हाय बेटा आजकल सबके जीवन में हाय हाय, जैसे लंकापति रावण ला घला रही से कैसे मैं परमात्मा जीत डारे मैं परमात्मा जैसे जैसे युद्ध चले नहीं रावण ला अहंकार हो, जब रावण ला अहंकार हो कि मैं यहाँ परमात्मा राम के सेना हारा थे कहने तो खुशी के मारे फूले नहीं समाये कहते मैं जीत गया परमात्मा ला। सही बात है? मैं जीत डारे हूं परमात्मा ला। लेकिन परमात्मा जो है परमात्मा विप्रदेन सुरसंति तलिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। अर्थात परमात्मा जन्म जो है पृथ्वी के भार ला हरे भरे। आज 31वां बार जैसन जैसन रावण के समीप जाए लगते 31वां बार देख के रावण साक्षात समझ गए कि मोर काल निश्चित मोर पास पहुंचे थे, अब मोर कोई चारा नहीं। वास्तविक में वैसे अंत समय में आते तो अंत समय में हमू मल इशारा मिलते कैसे परमात्मा का नाम न ले लो एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य यादों की याद अजी तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। लेकिन आजकल देखो सब झला हाय हाय हो गए, हाय बेटा हाय सब झला हाय हो गए, हाय बेटा हाय रामायण वाली मला हाय हाय हो गए। सही बात नहीं? कोई लाइक जीवन में कोई संतुष्ट नहीं है। एक ठन बंगला है तो 2 ठन बंगला हो जाए के सब झल्ला हाय एक ठन 2 ठन है तो 4 ठन हो जाए के हमू मला 1 ठन मंच देते तो 5 ठन हो जाए के खाए हाय। कोई सार्थक है काबर ये मतलब के संसार बने तभी तो कोई संत बड़े सुंदर कहेगा कि मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है। अजी मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, अरे धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है, जिस पर भरोसा होता है। ये कलयुग है। आज जैसे प्रकार के लंकापति रावण के समीप परमात्मा राम के बाण जाए लगी साक्षात काल के समान रावण समझ गए अब मोर जीवन के कोई उद्धार नहीं है, साक्षात काल आते हैं। एक सुंदर हरि भजन तत्पश्चात आप सब ले चलो रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग की ओर। बोलिया रामचंद्र की मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाए वो प्यास है तू।
मानस प्रेमी श्रोता समाज, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज रावण के ऊपर के बाण छोड़े हैं। अब इज्जत बता हुआ ये आगे पाठ पीछे सपाट हम अतका चिल्ला चिल्ला कहा था ते फोकट हो गए नहीं। रामायण के आयोजन काबर हो है के साल हो गए रामायण हो कैसना रामायण वाली हो कि साथ निभाना साथिया वाली हो, रामायण वाली हरो नहीं। परमात्मा राम जो है रावण के ऊपर के बाण छोड़ीस हमला का पता छोड़े है तब का छोड़ी हुई नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज रावण के ऊपर जो है 30 बार 31वां बार जो छोड़ीस का कि रघुनायक सायक चले मानव काले पण इस विभीषण जी महाराज द्वारा बताएगी कि परमात्मा राम ये रावण इसने नहीं मारे। रावण के नाभिक में अमृत कुंड है, जब तक वो अमृत कुंड नहीं सूखी तब तक रावण के मृत्यु नहीं होए। और यही बात आज लिखी सायक एक नाभि कर सोसा और व्यापार लगे भुज करी रोसा। परमात्मा राम जो है जैसे 31वां बाण चलाई 31वां बाण नाभि कुंड में जाके अमृत ला सोकिस और अमृत ला सोकिस न धर नि दसय धर धाव प्रचंडा अवता सरहानि प्रभु कृत दो ही खंडा। परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज आज लंकापति रावण के ऊपर 31वां बाण चला के सत्य की विजय लहराने लगी। और आज हम सब के जीवन में भी वैसने होते कैसे राम कथा सुना था ना पीछे के हो और अभी भुला गए, अब यही कर अभी बैठे छन मंच में भुला गए। अब वहां जात ले कौन जनी याद रही कि नहीं रहा नहीं है बिल्कुल। अब पीलावती के खला संकेत है कि 5 मिनट से अब ये समय खला कटका कट गए। 100 ठन बात बोला तो व्याख्या कार बने सही बात नहीं। हर रामायण वाली मंडली मोरे चलनी कहा 100 ठन बात बोला तो ही तमे एक भी बात ले पकड़ू नहीं तो भाव सागर ले पार हो जाते। तेकरे से आयोजक समिति में रामायण का आयोजन करते हो हम तुमन ला देखो तुमन हमन ला देखो कहीं नहीं करे नहीं। गांव में परिवर्तन होते कर से आयोजक समिति में रामायण के आयोजन करते। पीलावती के संकेत है कि 5 मिनट से अवन अंतिम भजन है और निवेदन कर दो बोलो नहीं बोलो कहा रहो लेकिन बोले बोले एक मन करी सिंह माहौल ला देख के एकदम कहते नहीं कि पूनम की रात में चांद बदल जाता है कि पूनम की रात में चांद बदल जाता है वरे अरे वक्त आने पर इंसान बदल जाता है। और सोचते आपको ताली बजाने के लिए ना कहें पर सोचते सोचते मन बदल जाता है, पर सोचते सोचते मन बदल जाता है। चलो भगवान दोनों हाथ ऊपर करके लड़का वाली मनवा तू चाव लड़का धन ढूंढ जाए जब मन खाली बैठे होते मन ठीक है। अब जैसे जैसे भजन चले आप मन के मधुर मधुर ताली के सहयोग ठीक है। तैयार हो ना वो बने जोर से कहा ना बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोल रामचंद्र की जय। मोहना
बोलो